जापान समृद्ध और शक्तिशाली देश है जो तकनीक के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है। वहाँ के लोग पौराणिक गाथा और भूत प्रेतों की चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। हम भी इन सब चीजों को सुनने के बाद इसे झूठ या मनगढ़ंत कह देते हैं। हम सब इन बातों को नकार देते हैं और इन सब बातों को मनाने से इनकार कर देते हैं। यह बात है जापान की, जहां 1970 में एक महिला का कहर पूरी जगह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली की महिला मानते हैं और कुछ लोग उसे एक आत्मा मानते हैं। लेकिन वह महिला ऐसा क्या करती थी जिससे जापान में उसका खौफ था? उस महिला का नाम कुचिसाके ओना था। तो चलिए जानते हैं कुचिसाके ओना की कहानी। हिंदी में जापान में इस बात का खौफ था कि वहां अचानक लोगों की मृत्यु हो रही थी। जो भी लोग मरते थे उनके मुंह में लंबा सा कटा हुआ निशान होता था। लेकिन यह निशान आता कैसे था और लोग मरते कैसे थे? ऐसा कुचिसाके ओना किया करती थी। कहते हैं कि कुचिसाके ओना लोगों के पास जाती। उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता था। उस मास्क से उसका मुंह और नाक ढका हुआ होता था। बस उसके दोनों आंखें दिखती थीं। वह लोगों के पास जाती और उनसे पूछती, मैं सुंदर दिख रही हूं या नहीं? जब वह बच्चों से यह सवाल पूछती तो कई बच्चे उनसे कहते, हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। जब कोई उसे यह जवाब देता तो वह अपने चेहरे का मास्क हटा देती। बच्चे उसका चेहरा देखकर डर जाते और चिल्लाने लगते। तभी वह एक धारदार कैंची निकालती और उनके मुंह को काट देती। मुंह के कट जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खून निकलता, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती। लेकिन कई लोग उसे यह भी कहते, नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही हो। यह सुनकर कुचिसाके ओना उन लोगों के साथ क्या करती? ऐसे में वह अपने चेहरे का मास्क तुरंत हटा देती और सीधा सामने वाले पर हमला कर देती और उनके चेहरे को काट देती। इसके बाद उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब सवाल यह उठता है कि कुचिसाके ओना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा किया करती? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि कुचिसाके ओना एक समुराई की पत्नी थी। वह समुराई बहुत ही बेहतरीन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह समुराई ज्यादातर जंग के लिए कई दिनों तक बाहर जाता है। कभी कभी उसे घर लौटने में महीनों लग जाते। एक दिन वह समुराई कई दिनों के बाद जंग से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा था। यह देखकर वह समुराई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपना धारदार तलवार निकालना और कुचिसाके ओना के मुंह में लंबा सा कट लगा दिया। यह हो जाने के बाद कुचिसाके ओना जमीन पर गिर गई। वह समुराई अपने घुटनों पर आया और उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड है? अब तुम जाकर लोगों से पूछो कि तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। तब से कुचिसाके ओना की कहानी लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कुचिसाके ओना का कहर जापान में कुछ महीनों तक चला। फिर एक दिन अचानक वह गायब हो गई। लोगों की मृत्यु की और उसके कहर की खबर आनी भी बंद हो गई। तो यह थी कुचिसाके ओना की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।